A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल हैं. एंड अलोंग विद दिस सेशन के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के ही फैक्ट्स पे आधारित हैं. तो आप इनके आंसर्स देने का अवश्य प्रयास करते रहिए और इनके आंसर्स को शेयर करते रहिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में. तो आइए अब शुरू करते हैं 31 अगस्त अर्थात आज की दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. The very first fact here is associated with 1919 when famous writer Amrita Pritam was born. अर्थात आज के दिन प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था. अमृता प्रीतम एक जानी मानी भारतीय नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और पोएट थी जो कि दोनों ही हिंदी और पंजाबी भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करती थी. She is considered as the first prominent woman पंजाबी पोएट एंड एसेइस्ट. उनका ओरिजिनल नाम था अमृत कौर और उनका संबंध पंजाब रीजन से था जो कि अब आधुनिक पाकिस्तान के अंतर्गत आता है. वह प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का एक हिस्सा बनी, जिसका उदाहरण है उनके द्वारा लिखी गई किताब लोक पीड़ अर्थात पीपल्स एंग्विश्ड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1944. इसमें इन्होंने खुल के क्रिटिसिज्म किया है ऑफ द वॉर टॉर्न इकोनॉमी आफ्टर द बंगाल फेमीन ऑफ 1943. She is best remembered for her famous poem Today I Invoke Waris Shah, Ode to Waris Shah, that is an elegy to the 18th century Punjabi poet. इसमें इन्होंने 1947 में हुए हॉरर्स और लोगों की तकलीफों का एक विस्तृत वर्णन किया है. एज अ नॉवेलिस्ट उनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय काम माना जाता है पिंजर दैट वाज रिलीज्ड इन 1950 और उन्होंने कुछ ऑटोबायोग्राफीज की रचना भी की थी इंक्लूडिंग द ब्लैक रोज, रेवेन्यू स्टैम्प एंड शैडोज ऑफ वर्ड्स. उन्होंने कई प्रसिद्ध पुरस्कार भी प्राप्त किए थे फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ राइटिंग, such as she was the first recipient of पंजाब रत्न अवार्ड. इसके अलावा वह पहली महिला प्राप्तकर्ता थी ऑफ द साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1956 जो उन्हें दिया गया फॉर हर वर्क सुनेहदे. अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो रिसीव्ड द भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड विच इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर गिवन इन इंडिया. ये इन्हें मिला था 1982 में फॉर हर वर्क कागज द कैनवास अर्थात द पेपर एंड द कैनवास. यही नहीं, इन 2004 उन्हें साहित्य एकेडमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया विच इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स अर्थात द साहित्य एकेडमी. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है एसोसिएटेड 1956 से व्हेन द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिल रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल असेंट अर्थात राज पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी. द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 had reformed the boundaries of Indian states and territories and had organized them on a linguistic basis अर्थात एक भाषाई आधार पे स्टेट्स और टेरिटरीज की बाउंड्रीज को खींचा गया था. At the time of independence in 1947, India had more than 500 disjoint princely states, or temporarily, the constituent units of India were divided into 4 parts, अर्थात part A, B, C and D state categories. Hence, the state reorganization was constituted by the government of India on 29th December 1953, जिसका उद्देश्य था to look into the matter of reforming or redrawing the boundaries of Indian states. The State Reorganization Commission consisted of H.N. Kunzru, Fazal Ali and K.M. Panikkar. आजादी के तुरंत बाद तकरीबन 570 से अधिक रियासतों को पुनर्गठित किया गया और 27 राज्यों के रूप में एक साथ विलय कर दिया गया.
यह पुनर्गठन राजनीतिक और ऐतिहासिक कंसिडरेशंस के आधार पर किया गया था। राज्यों का ये पुनर्गठन अस्थायी आधार पर ही था, परंतु द गवर्नमेंट later divided the country into 14 states and 6 union territories under the State Reorganization Act that was passed in November 1956। और इसी कनेक्शन में अगर बात करें सबसे पहली स्टेट की ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया that was formed on a linguistic basis, so this was आंध्र प्रदेश, जिसका गठन अक्टूबर 1953 में सबसे पहले किया गया था। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट। तो ये है एसोसिएटेड 1967 से when सत्यजीत रे was awarded the रेमन मैग्सेसे अवार्ड, अर्थात सत्यजीत रे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत रे एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, गीतकार, पत्रिका संपादक और संगीतकार थे। उनका जन्म वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ और इन्हें व्यापक रूप से फिल्म इतिहास में सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने शांति निकेतन में प्रसिद्ध पेंटर्स सच एज नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके बाद अपने करियर की शुरुआत एक कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में करी। उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में रुचि तब ली when he met the famous French filmmaker Jean Renoir, and after viewing Vittorio De Sica's Italian neo-realist film called Bicycle Thieves in 1948। ये तब हुआ जब वह लंदन का दौरा कर रहे थे। एक बार फिल्म मेकर के रूप में अपना करियर शुरू करने के पश्चात उन्होंने तकरीबन 36 फिल्म्स इंक्लूडिंग फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म्स का निर्माण किया, and along with Chidanand Das Gupta and other associates he founded the Calcutta Film Society in 1947। यहाँ कई फॉरेन फिल्म्स स्क्रीन करी गई जिनमें से कईयों को सत्यजीत रे ने खुद सिस्टमैटिकली देखा और उसका अध्ययन किया टू इम्प्रूव हिज ओन क्रिएशंस। उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है फॉर फ्यू फेमस वर्क्स, नेमली द अपू ट्रायोलॉजी, द म्यूजिक रूम, द बिग सिटी एंड चारुलता। इनफैक्ट उनकी सबसे पहली फिल्म पाथेर पंचाली ने 11 इंटरनेशनल पुरस्कार जीते थे, विच इंक्लूडेड द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट द 1956 कांस फिल्म फेस्टिवल। और इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे कि द दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन 1985, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण इन 1965। यही नहीं, वह प्राप्त करता है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के, जो उन्हें उनकी मृत्यु के कुछ ही समय पहले भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। और इन 1967 उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला फॉर जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स। The Raymond Magsaysay Award sometimes is also called as Asia's Nobel Prize। और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट। तो ये है एसोसिएटेड 1979 से when मोहम्मद हिदायतुल्लाह was elected as the Indian Vice President, अर्थात आज के दिन मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था और उन्होंने लॉ में हायर स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पूरी करी। उन्होंने भारत लौटने के पश्चात कानून की प्रैक्टिस शुरू करी, बट सून ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ नागपुर हाई कोर्ट इन 1954। With this, he also became the youngest chief justice of a high court in the country। 1958 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया और इसके साथ वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सर्व करने वाले सबसे कम उम्र के जज भी बन गए थे। आफ्टर सर्विंग एज अ जज फॉर नियरली 10 years, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया इन 1968 and in 1969 he served as the president of India for a very short period from 20th July to 24th August। उनके राज्यकाल के समय यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन भी भारत आए, जिसके कारण उनकी इस कार्यकाल को हिस्टोरिक माना जाता है। इसके बाद
वर्ष 1982 में एक बार फिर से उन्होंने प्रेसिडेंट के पद पे ऑफिशिएट किया, इस बार भी फॉर अ शॉर्ट पीरियड फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 1982, और इसीलिए यह ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट 2 बार बन चुके थे। भारत के उपराष्ट्रपति का पद उन्होंने संभाला था in August 1979, and with this he had become the 6th Vice President of India. He in fact is the only person who served in all 3 offices of Chief Justice of India, President of India and the Vice President of India. इसके अलावा उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के प्रेसिडेंट का पद भी संभाला था from 1968 to 1970. Besides, he also presided over the Indian Red Cross Society in 1982. उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है A Judge's Miscellany। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। सबसे पहला प्रश्न है, Who was the first woman recipient of the साहित्य अकेडमी अवार्ड, अर्थात साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शंस है ए दलीप कौर तिवाना, बी कृष्णा सोपती, सी महादेवी वर्मा, डी अमृता प्रीतम। और अब चल के देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज which was the first Indian state to have been formed on linguistic basis, and we are talking about the post-independent period, अर्थात भाषाई आधार पे बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था भारत की आजादी के पश्चात? ऑप्शंस आर ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। द थर्ड क्वेश्चन इज हु हैड डायरेक्टेड द फेमस फिल्म द म्यूजिक रूम, अर्थात जानी मानी फिल्म द म्यूजिक रूम का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए उत्तम कुमार, बी सौमित्र चैटर्जी, सी मृणाल सेन, डी सत्यजीत रे। द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड, अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1955, बी 1956, सी 1957 और इज इट डी 1958? आज का पांचवा प्रश्न है, which of the following Chief Justices of India has also served as the President of India, अर्थात भारत में निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति का पद भी संभाला था? ऑप्शंस हैं ए कोका सुब्बा राव, बी जाकिर हुसैन, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और इज इट डी वी वी गिरी? और आज का सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ जजेस मिसलेनी, अर्थात अ जजेस मिसलेनी नामक पुस्तक के लेखक का नाम आप हमें बताइए। ऑप्शंस है ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी एच जे कान्या, सी प्रतिभा पाटिल, डी दीपक मिश्रा। और अब इन सभी क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेगमेंट को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर भी देते रहिए हमें। With this, have a great day. Please stay safe and thank you so much to all of you.